स्वागत है ब्रेक के बाद। अब इस वक्त में हम एक नैरेटिव पर बात करेंगे। आपने प्रायः ये सुना होगा कि नेता एक दूसरे की पार्टी को कहते हैं वो तो फासिस्ट है, लेकिन सवाल यह है कि कौन है फासिस्ट, ये तय कौन करेगा? क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसको तय करेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार क्या फासिस्ट है या फिर ये बकवास की बात है? केरल में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ने अपने मुखपत्र में केरल में इसे बताया ये सब बातें गैर जरूरी हैं। सीपीएम मोदी सरकार को फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं मानती, गौर कीजिएगा, नहीं मानती है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को सार्वजनिक करने पर ऐतराज जता दिया। कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम पर आरएसएस से मिले होने का आरोप लगा दिया। केरल के यूडीएफ और एलडीएफ दोनों वहां पर गुट हैं, दोनों गठबंधन है, उसमें हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर होड़ मची रहती है। केरल की पार्टियों के लिए धर्म और आस्था का राजनीतिक लाभ का वो रूप है, उसी हिसाब से ये लोग अपने स्टैंड को तय करते हैं। तो पीएफआई और एसडीपीआई सीपीएम की विचारधारा का समर्थन करती है। हमास आतंकवादियों का केरल में लाइव शो हुआ। हमास के समर्थन में कैंपस और कैंपस से बाहर प्रचंड समर्थन दिखाई दिया। क्या सेक्युलरिज्म है ये कांग्रेस पार्टी की? ये राजनीति वायनाड चुनाव में कारगर रही सेक्युलरिज्म की ये राजनीति। कांग्रेस पार्टी को अब सीपीएम से दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पिनराई विजयन सरकार आरएसएस के प्रति सॉफ्ट है, हार्ड होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को अपने नेता शशि थरूर से भी क्या दिक्कत है भाई? शशि थरूर ने पिछले दिनों पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की तारीफ कर दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम की मुलाकात को थरूर ने भविष्य के लिए कामयाबी बताया था। शशि थरूर ने केरल की लेफ्ट सरकार की स्टार्टअप इनिशिएटिव की भी तारीफ की थी। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें तलब कर लिया कि आइए भाई, कैसे बोल दिया आपने ये सब। शशि थरूर ने कहा था कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। शशि थरूर ने यह भी कहा था कि केरल में कांग्रेस को एक अच्छे नेता की जरूरत है। तो सवाल यह कि क्या थरूर कांग्रेस से नाराज हैं या फिर कांग्रेस उनके बयानों से नाराज है? पहले शशि थरूर को सुन लीजिए। No comment at all any further on anything. Thank you. तो शशि थरूर कह रहे हैं कि अगर हमारी जरूरत नहीं तो बोलिए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, विकल्प है, हम अपना तलाशेंगे। लेकिन दो बयानों को लेकर के, एक तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, और दूसरा केरल सरकार के कुछ काम की तारीफ की थी, तो ये नागवार गुजर गया कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को। लेकिन ताजा विवाद जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र से उपजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को वो फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं मानती। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता विन्या जुड़ चुकी हैं, और साथ में विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं पहले विन्या का रुख करता हूं। विन्या, जरा ये बताइए कि जो माउथ पीस है, जो मुखपत्र है सीपीएम का, उसमें एग्जैक्टली इस बारे में कहा क्या गया है? सीपीएम की मुखपत्र में ये कहा कि मोदी सरकार को हम फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं कह सकते, ऐसे उसने एक्सप्लिसिटली लिख रखा है। क्योंकि जो फासिस्ट का नेचर है, जो दुनिया भर में बोलता है, इतना एट्रोसिटी की है, ऐसा नेचर में है ही नहीं मोदी सरकार। तो इसलिए नियो फासिस्ट भी नहीं बोल सकते, फासिस्ट भी नहीं बोल सकते। क्योंकि अभी केरला की जो डेवलपमेंट है उसमें मोदी सरकार का इतनी कोऑपरेशन मिल रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी को, उसका गवर्नमेंट है इधर, वो 10 साल से वही उनका रूल चल रहा है। तो डेवलपमेंट में मोदी सरकार का सारे की इतना सपोर्ट मिल रहा है। और अभी अभी इन्वेस्ट केरला समिट हुआ था केरला में, उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों आए थे वो, तो उतना सपोर्ट मिला। और जो भी बात आता है वो केरला लेके दिल्ली जाता है, तो उसमें मोदी जी का सरकार ने तो उसको पूरा उसका सपोर्ट देते रहता है।
तो इसलिए सीपीएम ने ऐसा जो अभी लाइन बनाया है कि मोदी सरकार को हम फासिस्ट नहीं बोल सकते और नियो फासिस्ट भी नहीं है। जो एके बालन है वो सीपीएम का बहुत बड़ा नेता है, उसने कल बोला था कि हमने पहले भी ऐसा भी नहीं बोला है कि मोदी सरकार फासिस्ट है, पहले भी ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। देखिए, राज्य जो है वो केंद्र सरकार के साथ जितना मिल करके चले, भले अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं, लेकिन जितनी अच्छी ट्यूनिंग होती है उतना अच्छा सबके लिए होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके पास लौटता हूं, विनोद जी, ये तो कांग्रेस को बड़ा नागवार गुजरा होगा। पहले शशि थरूर के बयान नागवार गुजरे और फिर अब सीपीएम के जो मुखपत्र में ये बात आ गई कि भाई हम तो नहीं मानते फासिस्ट या नियो फासिस्ट। तो कांग्रेस को तो पहले अपने नेता से झटका लगा, फिर अपने सहयोगी जो राष्ट्रीय स्तर पर तो कम से कम सहयोगी हैं उनसे भी झटका लग गया। तो कांग्रेस के लिए डबल झटका। लाल जी, विनया जो बता रही थी वो आज की बहुत आपको एकदम अपडेट कराई है। तो विनया के जो बात कर रही थी उसके बैकग्राउंड में ये है कि कभी सीपीएम की जो सरकार है वहां विजयन की, उसके सीपीएम के इंडिया के जो पोलित ब्यूरो है उन्होंने एक रिजोल्यूशन लाया था जो कम्युनिस्ट पार्टी की रिजोल्यूशन है। उस रिजोल्यूशन में उन्होंने इस बात को ये किया था, रेखांकित किया था कि उसमें मोदी सरकार जो है वो फासिस्ट है। अब सवाल है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि इतने एक साल के बीते बीते वही केरल सरकार आज की तारीख में उसके जो मुखपत्र है, माउथपीस जो उनका अखबार है, वो ये कह रहा है कि मोदी सरकार फासिस्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब कभी उन्होंने कहा था वो भी गलत था, क्योंकि अब जब कांग्रेस को ये दिक्कत है कि केरल में अभी इलेक्शन है आने वाले समय में, अगले साल उसका यहाँ इलेक्शन है। अब एलडीएफ और यूडीएफ हमेशा बीजेपी आरएसएस को वहां एक फासिस्ट इसलिए बता रही थी कि फासिस्ट को कहा जा रहा है, केरल के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि वहां पे यह है कि आप किसी एक धर्म के राजनीतिक लाभ के लिए उसकी आस्था को एक तरह से यूज करते हैं या उसमें शामिल होते हैं तो आप फासिस्ट हो गए। तो अब सवाल यह है कि पूरे केरल में हमने वायनाड के इलेक्शन से पहले देखा है कि हमास के जो टॉप लीडर थे जिसको आतंकी पूरा दुनिया ने घोषित कर रखा था, आप उसके एक लाइव शो दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये फिर कौन सा फासिज्म था भाई कि उसमें वो सेकुलरिज्म हो गया जब हमास के लीडर वहां पे पूरा लाइव चैट करते हैं और हमास के सपोर्ट में आप पूरी रैलियां कैंपस में करते हैं, कैंपस के बाहर करते हैं। तो ये सारी चीजें बता रही है कि वो ठीक वैसा ही है जैसा कि आपने हेडिंग में कहा है कि हलाल क्या है, इसका सर्टिफिकेट क्या कांग्रेस पार्टी देगी? सही बात है कि ईंट हलाल है कि सीमेंट हलाल है कि लोहा हलाल है कि पशु पक्षी का जो मटन, रेड मटन है वो हलाल है। तो सवाल ये है कि आप देश को कब तक मूर्ख बनाएंगे? बिल्कुल। तो ये हलाल सर्टिफिकेट का जो ये मामला है वो वैसा ही केरल में ये फासिस्ट सर्टिफिकेट का मामला है। बिल्कुल। बाकी आपको विनया बताएगी। विनया के पास तो मैं चलूंगा ही, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट देने का मामला है ना विनोद जी, ये माईवे और हाईवे का जो अप्रोच होता है ना कि या तो हमारे तरह से चलिए या पकड़िए हाईवे पकड़ने की बात शशि थरूर के लिए भी होती है। तो मैं जरा विनया से वो अपडेट लेता हूं क्योंकि लोग ये जरूर जानना चाहेंगे। विनया बताइए, शशि थरूर ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या लग रहा है शशि थरूर क्या कहना चाह रहे हैं? विनया ये केरला का माहौल देखो, ये 10 साल से अभी सीपीएम का रूल चल रहा है। अभी कांग्रेस ने ऐसा एक ऑल आउट अटैक मूड में है क्योंकि अगले साल असेंबली चुनाव है, उस चुनाव में उसको कहीं ना कहीं कुछ करके उसको रूलिंग में आना ही है, नहीं तो पूरा पार्टी बर्बाद हो जाएगा। देखो राहुल गांधी का सेफ सीट केरला में थे, अभी प्रियंका गांधी केरला में वायनाड आके एमपी बन गई है। तो इसलिए केरला को कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड मानता है। तो उधर रूलिंग नहीं है, 10 साल से सीपीएम का रूलिंग है, वो उनको बहुत दिक्कत है। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर चुनाव के लिए वो लोग तैयार हो रहे। तब प्रश्न आया है कि सीएम कौन बनेगा। तो ये शशि थरूर का नाम अपने आप ऊपर आया है। शशि थरूर इतने जो कि वो यूएन में काम किया था और उनका भाषण है और उनको फैन फॉलोअर्स है इधर, तो वो अपने आप उसका नाम ऊपर आया। ये तो केसी वेणुगोपाल पसंद नहीं करते। केसी वेणुगोपाल वो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल को केरला का सीएम बना, कि क्योंकि वो उसका मैन फ्राइडे है। तो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड के ठीक है, आपके जरिए काफी हद तक हम समझ गए। आपके जरिए कांग्रेस के अंदर की पॉलिटिक्स को हमने काफी हद तक समझ लिया विनया। और मुझे लगता है कि शशि थरूर को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका
अब कांग्रेस के अंदर एक ताकत है जो उनको वहां सीएम के पद के दावेदारी से भी हटाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनया जुड़ने के लिए और अंदर की बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।